तो देखो कल लास्ट टाइम हमने यहाँ छोड़ा था, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, ये प्रोडक्ट के लिए होता है क्योंकि वो अपीयर हो रहा है, और एक होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वो रिएक्टेंट के लिए होता है। तो देखो अगर तुम लिखोगे, मैं अगर ROR लिखोगे रिएक्टेंट का, तो तुम क्या लिखोगे? R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन टाइम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? डेल्टा P बाय P। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ, देखो मैंने समझा होगा, मान लो मैंने यहाँ लिखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NH3। तो देखो अगर मेरे को मैंने बोला तुम इसका ROR निकालो, प्रोडक्ट वाला भी निकालो, रिएक्टेंट वाला भी निकालो, पर याद रखना ये दोनों हमेशा, मतलब रिएक्टेंट वाला डेल्टा R अपॉन T और प्रोडक्ट वाला डेल्टा P अपॉन T हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, चाहिए निकालो चाहिए निकालो, बात एक ही पड़ेगी। देखो अगर तुम इसका निकालना है तो N2 का निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस हम N2 अपॉन T जो भी टाइम दिया होगा बराबर। अब इसका, अब देखो जो यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है ना, उसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं। मान लो अगर तो कुछ नहीं, तो कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है ना, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे H2 बटे T, तो यहाँ पे 3 इसका कोएफिशिएंट है, यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, उसके नीचे डिवाइड कर देंगे। ओके, और ये तुम्हारा भी क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा। ये NH3 का लिखो, NH3 डिवाइडेड बाय 2T, समझे? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो अगर तुम्हें इसका रिएक्शन लिखना है तो रेट ऑफ अपीयरेंस मान लो मुझे लिखना है N2 का, नहीं 3H2 का, तुम ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। रेट ऑफ अपीयरेंस हमें लिखना है ऑफ H2, तुम इसको कैसे लिखोगे? H2 बटे में T। अब सोचोगे 3 कहाँ होगा, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो अगर तुम इसे ROR लिखोगे ना बराबर H2 बटे में T, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, यहाँ डिवाइड हो जाता है, सिंपली बात है, मल्टीप्लाई हो जाता है, बस नौटंकी और कुछ नहीं। तुम्हें अगर ये वाला स्टेप समझ आ गया तो ये भी तुम कर ही लोगे आराम से। ठीक है, ये होता है हमारा आज का टॉपिक खत्म। और मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, तो उसको सॉल्व करके मुझे बताना, मैं उसका आंसर कमेंट में लिख दूँगी। चलो, ये है CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। ठीक है, इसका बताना है रेट ऑफ ROR, पहले बताना रेट ऑफ रिएक्शन, फिर अपीयरेंस का बताना, अपीयरेंस का, फिर डिसअपीयरेंस का।